ये स्टोरी है द प्रिजन और इसके राइटर का नेम है बर्नार्ड मलामत। स्टोरी के राइटर बर्नार्ड मलामत ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। इन्होंने ही स्टोरी द प्रिजन लिखी है। टॉमी कैस्ट्री स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। टॉमी अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी ज़िंदगी एक कैद खाने जैसी बन गई थी। टॉमी जब 16 इयर्स का था तब वो एक जूता बनाने वाले स्कूल में पढ़ता था। टॉमी की दोस्ती कुछ गलत लोगों के साथ हो गई जिसकी वजह से टॉमी ने अपना स्कूल छोड़ दिया। उन बदमाश दोस्तों की वजह से टॉमी गलत कामों में इन्वॉल्व हो गया, जैसे कि चोरी करना या कोई भी गलत काम करना। इन्हीं गलत कामों की वजह से टॉमी बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस गया। तो टॉमी को मुसीबत से निकालने के लिए इसके मालिक मकान ने इसकी शादी रोज़ से करवा दी। रोज़ एक डोमिनेंट और गुस्से वाली लड़की है और टॉमी की पसंद से उसकी शादी नहीं कराई गई और ना ही टॉमी से पूछा गया कि उसकी शादी रोज़ से कराई जाएगी। रोज़ के फादर ने यानी कि टॉमी के फादर इन लॉ ने टॉमी के लिए एक कैंडी शॉप खोल दी जिसको टॉमी और रोज़ मिल के चलाएंगे। टॉमी कैंडी शॉप को चला तो रहा था लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था क्योंकि रोज़ जो उसकी वाइफ है वो उस पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, उस पर गुस्सा करती है और उसको वही करना पड़ता है टॉमी को जो रोज़ उसे कहती है करने को। और टॉमी इस ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुका था। टॉमी को अपनी ज़िंदगी एक कैद खाने यानी कि एक प्रिजनर जैसी लगने लगी थी। फिर वो चला गया अपनी कैंडी शॉप से बहुत दूर, लेकिन टॉमी फिर भी वापस आ गया कैंडी शॉप में। टॉमी जब अपनी कैंडी शॉप में काम कर रहा था तो उसने कुछ पैसे साइड पे करना शुरू कर दिए, यानी कि उसने $55 रोज़ को बताए बगैर साइड पे कर दिए। लेकिन जब रोज़ को इस बारे में पता चला तो उसने भी उसको बहुत डांटा और रोज़ के फादर ने भी आके बहुत ज़्यादा टॉमी को डांटा। सुबह के वक्त रोज़ टॉमी के साथ काम नहीं करती, टॉमी अकेले ही स्टोर को संभाल रहा था। तो उसी दौरान एक छोटी सी बच्ची टॉमी के स्टोर में एंटर हुई। छोटी लड़की टॉमी के पास आके 2 टिश्यू रोल उससे मांगे तो टॉमी वो टिश्यू पेपर लेने के लिए पीछे वाली अलमारी में या रूम में चला गया जहाँ पे वो टिश्यू रोल्स पड़े हुए थे। और उस रूम में जब टिश्यू रोल्स लेने गया तो वहाँ पे रोज़ ने एक शीशा लगाया हुआ था जिससे बाहर जो भी हरकत हो रही थी उसको देखा जा सके। तो टॉमी जैसे उस रूम में गया तो उसे जब शीशे में देखा तो वो छोटी सी लड़की चॉकलेट्स चुरा रही थी। टॉमी ने बाहर आके जब उसको टिश्यू रोल्स दिए तो उसको समझाने के लिए उसके करीब गया तो वो लड़की डर गई थी। वो लड़की पैसे फेंक के भाग गई। टॉमी ये सब देख के बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसने भी बचपन में यही हरकत की थी अपने दोस्त के साथ और वो इस लड़की को बचाना चाह रहा था ताकि बड़े होके इसके अंदर चोरी करने वाली आदत पक्की ना हो जाए और ये गलत रास्ते पे ना निकल जाए। तो टॉमी उसे समझाने के लिए एक नोट रखता है लेकिन उस दिन वो लड़की आती ही नहीं है। फिर अगले दिन टॉमी किसी काम से चला जाता है और रोज़ शॉप को संभाल रही थी। तो उस वक्त वो लड़की, छोटी लड़की उसकी स्टोर में आ गई। टॉमी को स्टोर से ज़ोर से आवाज़ आई और वो भाग के नीचे आ गया। उसने देखा कि रोज़ ने उस छोटी बच्ची को पकड़ के रखा हुआ है। टॉमी परेशान होकर पूछता है कि क्या हुआ। रोज़ कह रही थी कि इस छोटी बच्ची ने चॉकलेट चुराई। टॉमी ने रोज़ा को थप्पड़ मारा और कहा बच्ची को इस तरह नहीं पकड़ते। टॉमी ने बच्ची को बचाने के लिए कहा कि उसी ने ही बच्ची को चॉकलेट दी थी। इतनी देर में बच्ची की मदर आ गई और सारा कुछ पूछा और बच्ची को घसीटते हुए शॉप से लेके चली गई और जाने से पहले टॉमी को उसे ज़ुबान निकाल के छेड़ा और चली गई। टॉमी ये सब देख के बहुत परेशान हुआ। वीडियो तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन इस पूरी वीडियो में आपको मैं 3 तरह की थीम्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपको इस वीडियो में मिलेगी। पहली थीम ये है कि स्टोरी के अंदर आपको एक तरह का कैप्चर मिलेगा, एक टाइप की प्रिजन दिखाई जाएगी, यानी कि टॉमी की पूरी लाइफ एक प्रिजन जैसी है। ये चीज़ आपको इस पूरे की पूरी थीम में दिखेगी और टॉमी अपनी ज़िंदगी से तंग है और वो इस
कैप्चर वाली लाइफ से, इस सब ज़िंदगी से दूर भागना चाह रहा है। दूसरी थीम आपको ये मिलेगी कि टॉमी कुछ पैसे जमा कर रहा था, $55। आपको पता है कि वो $55 क्यों जमा कर रहा था? वो इसलिए जमा कर रहा था ताकि वो रोज़ और उसके फादर से बहुत दूर चला जाए और अपनी मर्ज़ी की आज़ाद की ज़िंदगी गुजार सके। तो इसके अंदर उसको उम्मीद थी कि अगर उसके पास ज़्यादा अमाउंट जमा हो जाएगी तो वो एक फ्रीडम वाली लाइफ गुजार सकेगा। और आखिर में जब टॉमी ने रोज़ को थप्पड़ मारा उस बच्ची की वजह से, तो उस दौरान भी आपने एक चीज़ देखी होगी कि टॉमी ने पहली दफ़ा अपनी वाइफ को मारा, उसको कुछ कहा। नहीं तो हमेशा टॉमी की वाइफ रोज़ ही उस पे डोमिनेंट रहती थी, उसको डांटती रहती थी। तो इसमें यह हुआ कि टॉमी के मारने से जो रोज़ है वो चुप रहना शुरू हो गई, वो ऑटोमेटिकली बदल गई। इसमें टॉमी अपने आप को एक सुपीरियर, एक डोमिनेंट बंदा समझना शुरू हो गया। तो इसमें आपको 3 तरह की थीम्स है जो मैंने एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने वाला आइडिया अच्छा लगा, तरीका अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे चैनल को भी देख लें। उसमें बहुत सारे नोट्स मौजूद हैं मेरे ही लिखे हुए, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स की फर्स्ट से ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन आती रही। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।